Today I am going to discuss make a question beginning with WH word. आज हम WH वर्ड के बारे में बात करेंगे। WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड है ना, ऐसे वर्ड जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड है जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर देना सीखा होगा। क्वेश्चन होता है एग्जाम में और उसका आप आंसर लिख के आते हो, लेकिन आज हम सीख रहे हैं आंसर से क्वेश्चन बनाना। आंसर आपको दिया जाएगा, उसका क्वेश्चन बनाना है। तो आंसर दिया जाएगा, उसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये आज हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए एक क्वेश्चन वर्ड जरूर दिया होगा, एक इंग्लिश का सेंटेंस मिलेगा आंसर के रूप में, और उसका क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा। उस सेंटेंस के आगे कोष्टक में लिखा हुआ मिलने वाला है मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड। WH के स्थान पर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। इस WH के स्थान पर या तो व्हाट लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर व्हाई लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर व्हेन लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर वेयर लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर हाउ मेनी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर हाउ मच। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। 10th के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेयर का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, वेयर का इस्तेमाल करने के लिए कहा है और क्वेश्चन बनाने के लिए कहा है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ज्यादातर वेयर वाला सेंटेंस मिलने वाला है। हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग ज्यादातर 11th और 12th में पूछा जाता है। तो 11th और 12th में पूछा जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें पढ़ना नहीं है। एडवांस अगर मान लो कोई चीज सीख लेते हो तो गलत तो नहीं है ना। जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल भी होता है। कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, सबको बनाने का एक जैसा ही तरीका है। तो इनका उपयोग कैसे करना है सबसे पहले हम देख लेते हैं, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्या चीज होती है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है। व्हाट का इस्तेमाल किस लिए होता है? किसी कार्य के लिए, जैसे तुम क्या करते हो, है ना। तो इसमें कोई ना कोई काम दिया जाएगा, सेंटेंस में कोई ना कोई वर्क आपको मिलने वाला है। तो जब भी हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे तो उस सेंटेंस में एक वर्क मिलने वाला है, एक कार्य मिलने वाला है। उस वर्क को हमें हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा हमें उसमें से? वर्क। ठीक है, वर्क का मतलब होता है कार्य। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पत्र लिखता हूं, एक आंसर है ये, मैं पत्र लिखता हूं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा इसका? तुम क्या लिखते हो, है ना, तुम क्या लिखते हो। तो वर्ग तो मिलने वाला है, लेकिन उस वर्ग में कौन सा काम किया जा रहा है ना। मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको हटा देना है। क्या हटाओगे आप? ऑब्जेक्ट को हटाओगे। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, तो मेरा जो काम है कौन सा है? पत्र लिखने का। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, लेटर। तो उस लेटर को हमें सेंटेंस से हटाना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। दूसरा वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। यहां पर एक रीजन मिलने वाला है। रीजन का मतलब होता है कारण, है ना। रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक आंसर है मैं पुस्तकें बेचता हूं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? तुम पुस्तकें क्यों बेचते हो, है ना, ऐसा बनेगा। तुम पुस्तकें क्यों बेचते हो। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा बेचने का, है ना। कमाने के लिए कोई ना कोई व्यापार किया जाता है, तो रीजन क्या है?
पैसा कमाना, है ना। इसी कारण से पुस्तकें बेची जा रही है ना। तो कोई ना कोई रीजन दिया जाएगा, तो जब भी वाई का प्रयोग होगा तो वो जो रीजन है उस रीजन को रिमूव करना है, हटा देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब। इसमें आपको एक टाइम मिलने वाला है, टाइम। व्हेन का इस्तेमाल टाइम के लिए यूज होता है। तुम स्कूल कब आते हो, क्वेश्चन में ऐसा पूछते ना, तुम स्कूल कब आते हो, तो आंसर क्या जवाब देते हम 7 बजे स्कूल आते हैं, 10 बजे स्कूल आते हैं, 12 बजे स्कूल आते हैं, टाइम बताते हो। तो जब भी व्हेन का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो उस सेंटेंस में आपको टाइम मिलने वाला है, बस उस टाइम को आपको हटाना पड़ेगा। टाइम हटाएंगे और व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन वर्ड है वेयर। वेयर, वेयर का अर्थ होता है कहां। ये किसी जगह के बारे में पूछता है। तुम कहां रहते हो, तो आंसर क्या होता है, हम आस्था रहते हैं, भोपाल रहते हैं। जगह, कोई ना कोई जगह बताई जाती है ना, स्थान बताया जाता है। तो जब भी वेयर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो सेंटेंस में कोई प्लेस, कोई जगह दी जाएगी, उस जगह को आपको हटाना है और वेयर का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर प्लेस मतलब जगह, किसी जगह का नाम जरूर मिलने वाला है। हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना। हाउ मेनी का प्रयोग होता है तो वस्तु की संख्या सेंटेंस में मिलने वाली है। वस्तु की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कोई सी भी संख्या आपको मिलेगी, बस वो संख्या आपको हटा देनी है और हाउ मेनी का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आता है कि तुमने कितने पेन खरीदे, तो आंसर क्या दोगे, 5 4 7, जितना भी आपने खरीदा उतना बताओगे, 1 2 3 4 5, है ना। मैंने 7 पेन खरीदे, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, तुमने कितने पेन खरीदे। तो ध्यान रहे हाउ मेनी का प्रयोग होता है तो आंसर में आपको वस्तु की संख्या मिलेगी, वस्तु की संख्या को हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाउ मेनी का प्रयोग उसमें करना है। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर हाउ मच। हाउ मच, देखिए हाउ मच का मतलब भी कितना होता है, हाउ मेनी का मतलब भी कितना और हाउ मच का मतलब भी कितना होता है। फिर अंतर क्या है दोनों में, अंतर यह है कि इसमें किसी वस्तु की मात्रा दी जाएगी, वस्तु की मात्रा, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए मच का प्रयोग होता है। हमने डिटर्मिनर्स में पढ़ा है, जिनको काउंट कर सकते हो उनके लिए मेनी यूज होता है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनके लिए मच का प्रयोग होता है। लेकिन बोलना तो कितना ही पड़ेगा, हिंदी में तो हम कितना ही बोलेंगे। तुमने कितनी शक्कर खरीदी, तुमने कितना दूध खरीदा, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं बनता। तो फिर अगर मान लो कोई चीज आपने ऐसी खरीदी जिसको काउंट नहीं कर सकते हो, तो आप उसको कैसे बोलोगे। जैसे कि अगर मान लो दूध को लीटर में बोलना पड़ेगा, मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। कोई किलोग्राम वाली है तो मैंने 2 किलो शक्कर खरीदी, तो उसमें वस्तु की मात्रा मिलेगी आपको। हाउ मच का प्रयोग उसी सेंटेंस में करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में यूज होते हैं। आपने लेसन के क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं, आते नहीं आते। आंसर में कभी इनका उपयोग होता है क्या, आंसर में कभी नहीं आते ये। आंसर में तो ये गायब हो जाते हैं और क्वेश्चन में ये आ जाते हैं। तो आज हम आंसर से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाएंगे, वो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में यहाँ पर WH के स्थान पर वो वर्ड मिलने वाला है। अगर वाट मिले तो वाट का इस्तेमाल करना है, वाई मिले तो वाई का इस्तेमाल करना है, वेन मिले तो वेन का इस्तेमाल करना है, वेयर मिले तो वेयर, हाउ मेनी मिले तो हाउ मेनी, या हाउ मच मिले तो हाउ मच। अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, जो मिले वही क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करें।
सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल्स आपको याद रखने हैं? पहला नियम तो ये है कि ये सभी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस के प्रारंभ में करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सभी क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस के प्रारंभ में किया जाता है। देखिए पहला नियम क्या है? सभी क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड है इन सबका प्रयोग कहां होगा? सेंटेंस के प्रारंभ में, ठीक है। पहला नियम तो आपको ये रखना है, ऐसा नहीं कि बीच में लगा दो, कहीं पे लगा दो, है ना, हर कहीं नहीं लगाना है। सेंटेंस के प्रारंभ में सारे क्वेश्चन वर्ड यूज करना है जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाए। दूसरा नियम क्या है? सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। अब आप कहो सर ये इंट्रोगेटिव क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है। अगर पहले मैं इसको पढ़ाता और बाद में चेंज इनटू इंट्रोगेटिव पढ़ाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। जिन बच्चों ने चेंज इनटू इंट्रोगेटिव पढ़ लिया है वो क्वेश्चन बना पाएंगे, जिनको इंट्रोगेटिव बनाना नहीं आता है वो क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस क्लास को देखने से पहले आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव वाली क्लास एक बार देखना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है। हमने आपको चेंज इनटू नेगेटिव पढ़ाया है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव पढ़ाया है ना। तो और भी अच्छे से अगर आपको समझना है तो पहले चेंज इनटू इंट्रोगेटिव देख लें, इसके बाद में इसको एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है। तो ये दो नियम आपको यहां पर याद रखने हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम व्हाट का इस्तेमाल करके देखते हैं। एक सेंटेंस है, तीसरा नियम आपको क्या याद रखना है? यदि सब्जेक्ट आई या वी दिया गया हो तो उसे यू बनाया जाता है, ये तीसरा नियम आपको याद रखना है। आई दिया होगा सब्जेक्ट के रूप में तो आई को आई ना लिखे, उसको यू लिखे। अगर वी दिया गया हो तो वी को वी ना लिखे, उसको यू लिखे। इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट दिया हो जैसे ही, सी, दे, यू, तो इनको चेंज नहीं करना है, केवल दो सब्जेक्ट को चेंज करना है, आई और वी को यू बनाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए उसका रीजन है। जैसे मैं एक आंसर दे रहा हूं आपको, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मेरा एक आंसर है ये, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आंसर के रूप में मैंने बोला है मैं, क्या बोला मैंने? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा आप क्या पढ़ाते हो? आप क्या पढ़ाते हो? यही बनेगा ना। तो मैं का क्वेश्चन में क्या बोला हमने? आप बोला है, यू बोला है उसको, इस कारण से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो आई हो या फिर वी हो, दोनों को यू ही लिखा जाता है, इसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर ये तीन नियम है, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले हम व्हाट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस है, जैसे कि मैंने लिखा है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। एक आंसर है, इसका क्या बनाना हमें? क्वेश्चन। कोष्टक में, यहां पर कोष्टक में ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको। मे का क्वेश्चन बिगिनिंग विथ व्हाट वर्ड, यहां पर व्हाट लिखा मिलेगा, है ना। अपन किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाट का। अब देखिए सेंटेंस में कहा है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका हमें बनाना है क्वेश्चन। ये आंसर है, इसका बनाना है हमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाएंगे
तो सेंटेंस में कहा है कि आई टीच इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्वेश्चन बनने वाला है आप क्या पढ़ाते हो? मेरा काम है अंग्रेजी पढ़ाना, मेरा वर्क है अंग्रेजी पढ़ाना, तो मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूंगा। क्या हटा दूंगा? सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आप पैसिव वॉइस की क्लास में देखी तो उसको भी देख लेना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में आता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर दिया गया हो तो उस ऑब्जेक्ट को यहां पर हटाना है। ये जितने भी यहां पर दिए हैं ना, ये इधर की साइड में, इनको सबको हटाना है। व्हाट का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हटाएंगे, वाई का प्रयोग करेंगे तो रीजन को हटाएंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे तो टाइम को हटाएंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे तो प्लेस को हटाएंगे, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे तो वस्तु की संख्या को हटा देंगे, और हाउ मच का प्रयोग करेंगे तो वस्तु की मात्रा को हटाएंगे। तो ये इनको हटाना जरूरी है। देखिए ये इंग्लिश यहाँ पर रिमूव होने वाला है, ये हटने वाला है, इतना तो हटेगा ही। बचेगा क्या? आई टीच बच रहा है। सबसे पहले नियम के अनुसार क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। सभी क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं वर्ड लगा देता हूं यहां पर वर्ड। ठीक है, वर्ड का इस्तेमाल हो गया। सबसे पहले हमने यहां पर वर्ड का इस्तेमाल करा है। ठीक है, यहां पर नियम नंबर 1 के अनुसार नियम नंबर 2 में कहा सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना है, और इंट्रोगेटिव चेंजिंग टू इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे लिखी जाती है। चेंजिंग टू इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के आगे लिखी जाती है। तो सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। तो यदि सब्जेक्ट आई और वी दिया गया हो तो उसको यू बनाया जाता है। तो ये आई को आई नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। और इस यू के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। इस यू के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये समस्या। तो हमने आपको बताया कि दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेना, और यदि सेकंड फॉर्म मिल जाए तो पास्ट इंडेफिनिट समझ लेना। फर्स्ट फॉर्म है टीच, सेकंड फॉर्म होती है टाट, थर्ड फॉर्म होती है टाट। फर्स्ट फॉर्म में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? डू या फिर डज। किसके आगे रखेंगे? सब्जेक्ट के आगे। ऐसे दिया हो वर्ब में तो क्या करना है? हटाना है। ये फार्मूला चेंजिंग टू इंट्रोगेटिव में बताया था मैंने। सेकंड फॉर्म दी हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के आगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं? डिड। क्या लिखते हैं? डिड। किसके आगे लिखते हैं? सब्जेक्ट के आगे। और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको कौन सी फॉर्म बनाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ये फार्मूला मैंने दो टेंस के लिए बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर दूसरी हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो ये फार्मूला उसको यूज नहीं होता, डायरेक्ट उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, डू या डज लगाएंगे। इस यू को देखकर लगाना है, इस आई को देखकर नहीं लगाना है। इस यू को देखकर लगाना है, यू के लिए डू लगाते हैं। व्हाट डू यू, और ये टीच ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो? आंसर बनेगा आई टीच इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये सेंटेंस हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, और इजी सेंटेंस बता देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ही इज सेलिंग बुक्स। ही इज सेलिंग बुक्स, वह पुस्तकें बेच रहा है। ही सेलिंग बुक्स। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। वह पुस्तकें बेच रहा है। क्वेश्चन बनेगा वह क्या बेच रहा है? वह क्या बेच रहा है? व्हाट का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। देखिए इसमें ये ही को तो ही लिखना है, मैंने क्या बताया है? ये आई और वी को यू बनाना है, बाकी दूसरे को नहीं बनाना है। ही को तो ऐसा है, सबसे पहले तो हम व्हाट लगा देते हैं। व्हाट लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है, इसको उठा के आगे रख दो। कहां रख दो? इसको आगे, है ना। इंट्रोगेटिव में आगे रखते हैं हेल्पिंग वर्ब दी हो तो, नहीं दी हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं दोनों टेंस के लिए। तो ये इसको आगे रखा और ही को हमने इधर लिख दिया, और ये सेलिंग को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ये बुक्स को तो हटाना है,
डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हटाया जाता है। व्हाट इज ही सेलिंग, वह क्या बेच रहा है? तो आंसर है ही इज सेलिंग बुक्स, वह पुस्तकें बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसा कि व्हाट का प्रयोग हुआ, ऐसा ही वाई का प्रयोग करते हैं। एक एक सेंटेंस देख लेते सबके, है ना? वेन वाला देख लेते हैं ना, वेन वाला देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है वी कम टू स्कूल एट 10:30 AM। वी कम टू स्कूल एट 10:30 AM। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें इसमें वेन का प्रयोग करना है। वेन का प्रयोग करना है, सेंटेंस के आगे कैसा लिखा हुआ मिलने वाला है? मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद वेन। क्या लिखा हुआ मिलेगा? वेन। तो बनाने का तरीका कैसा है? जैसा कि हमने व्हाट का प्रयोग करा है वैसा ही हम वेन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वेन लगा देंगे, वेन लगा दिया। अब हमें क्या करना है? बी को क्या बनाना है? यू बना देना है। ये आगे जगह क्यों छोड़ी हमने? हेल्पिंग वर्ब के लिए, क्योंकि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसको उठा के आगे रख दो, ना दी हो तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, कम यानी आना, सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो फर्स्ट फॉर्म है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। व्हेन डू यू, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कम टू स्कूल। और जब व्हेन का प्रयोग होता है तो क्या हटाना पड़ता है? टाइम। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम इतना हट जाएगा, ये टाइम को हटा देंगे। When do you come to school, तुम स्कूल कब आते हो? आंसर हो गया we come to school at 10:30 AM। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फोर्थ। अब वेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पर देखते हैं वेयर का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, वेयर का आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम लिव्स इन मुंबई। राम लिव्स इन मुंबई, राम मुंबई में रहता है। तो क्वेश्चन बनेगा राम कहां रहता है। तो सबसे पहले हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर का इस्तेमाल होता तो क्या हटाना पड़ता है? प्लेस, जगह। तो जगह क्या है यहाँ पर? मुंबई, है ना? तो ये इन मुंबई इतना हट जाएगा, है ना? ये प्रपोजिशन होता है वो भी हट जाता है। जैसे टाइम के आगे एक प्रपोजिशन यूज होता है तो उसको हटा देते हैं। जगह के आगे इन प्रपोजिशन यूज हो रहा है, उसको इन को हटाएंगे। राम लीजिए इतना बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, बनाने का तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेयर। ठीक है, अब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव भी बनाना है, तो राम के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। राम के आगे क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको उठा के आगे रख दो, ना दी हो तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो लिव्स, लिव में एस लगा हुआ है और एस कौन सी टेंस में लगता है? पहले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे? डू या डज। इसको देखकर लगाएंगे, राम को देखकर। राम एक वचन है और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। ठीक है, क्या बचा हुआ हमारे पास? लिव जो बचा हुआ है, तो एस या एस को हटाने के लिए कह रहा वो, तो एस को हटाएंगे तो लिव की स्पेलिंग में ई तो आता है, LIVE, और एक क्वेश्चन मार्क है। वेयर डज राम लिव, राम कहाँ रहता है? आंसर हो जाएगा राम लिव्स इन मुंबई, राम मुंबई में रहता है। He sold 5 pens. He sold 5 pens. उसने 5 पेन बेचे। कितने पेन बेचे उसने? 5। तो वस्तु की यहाँ पर क्या दी है? संख्या। क्या दी है वस्तु की? तो ये 5 यहाँ पर हट जाएगा। तो हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर? हाउ मेनी। तो सबसे पहले हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी। तो अब हमें क्या लिखना है? जो वस्तु की संख्या है उसको हटाई जाती है तो हमें उसके बाद वस्तु का नाम लिखना है, हाउ मेनी पेन्स, ऐसे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ही सोल्ड बचा हुआ है, इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। ही सोल्ड को सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सोल्ड। तो सेकेंड फॉर्म है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेंगे ही के आगे।
तो डिड ही। और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको कौन सी फॉर्म बना देंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो सोल्ड को बना देंगे हम सेल। और ये क्वेश्चन मार्क है। हाउ मेनी पेन्स डिड ही सेल? उसने कितने पेन बेचे? ही सोल्ड 5 पेन्स, उसने 5 पेन बेचे। अगला सेंटेंस है सी बॉट 2 किलोग्राम शुगर। उसने 2 किलो शक्कर खरीदी। सी बॉट 2 किलोग्राम शुगर, उसने 2 किलो शक्कर खरीदी, है ना। अब देखिए किसका इस्तेमाल करना है हमें? हाउ मच का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। इसमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हाउ मच, क्योंकि यहाँ पर 2 किलो लिखा हुआ है ना। तो 2 किलो लिखा हुआ है तो ये क्वांटिटी मतलब 2 किलो जो शक्कर है, शक्कर को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हाउ मेनी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किसका करना है? हाउ मच। वैसे क्वेश्चन में इस सेंटेंस के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि हाउ मच का प्रयोग करके हाउ मेनी का करना है। इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 किलोग्राम, इसको तो हटाना है ना। जब हाउ मच का प्रयोग होगा तो वस्तु की मात्रा को हटाया जाता है। तो वस्तु की मात्रा क्या दी है यहाँ पर? 2 किलो, ये इतना हटाना है। ये दो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे नियम के अनुसार, हाउ मच। यहां पर लिख देते हैं हाउ मच, हाउ मच। अब हाउ मच का प्रयोग होगा तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? जो वस्तु की संख्या हटाई जाए उसके बाद में जो वस्तु का नाम है उसको उसके ठीक बाद लिखना है, शुगर। हाउ मच शुगर, ठीक है। जो वस्तु की संख्या हटाई जाती है तो उसके बाद में जो जिस वस्तु का नाम हो उसको हाउ मच के ठीक बाद लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है? सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। सी बाट लिखा है, सेकंड फॉर्म बाय की सेकंड फॉर्म बाट। जब सेकंड फॉर्म होती है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? डिड। तो सी के आगे क्या लगा देंगे? डिड। डिड सी, डिड सी। और सेकंड फॉर्म को कौन सी फॉर्म बनाते हैं? फर्स्ट। तो ये बाट क्या बना देंगे? बाय। और ये क्वेश्चन मार्क। हाउ मच शुगर डिड सी बाय? उसने कितनी शक्कर खरीदी? तो आंसर है सी बाट 2 किलोग्राम शुगर, उसने 2 किलोग्राम शक्कर खरीदी। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। आई डिड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आया। बिकॉज क्योंकि आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो क्वेश्चन बनेगा आप स्कूल क्यों नहीं आए? तो जवाब क्या होगा? मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें वाई का प्रयोग करते हैं। वाई का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा इसे सेंटेंस में। ध्यान दीजिए, जिस सेंटेंस में बिकॉज आता है तो समझ लेना कि वाई का प्रयोग उसमें होने वाला है। और जिस क्वेश्चन में वाई आता है तो समझ लेना उसके आंसर में बिकॉज आने वाला जरूर है। जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो किसी भी लेसन का तो वाई से शुरू होने वाला क्वेश्चन आंसर उसमें बिकॉज जरूर मिलने वाला है। ठीक है। आप कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा चेक कर सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर रीजन क्या दिया हुआ है? बीमार होने का। कौन सा रीजन दिया हुआ है? बीमार होने का। आई वाज इल, में बीमार था, तो ये रीजन हट जाएगा। क्या हटने वाला है? ये रीजन हटेगा। वाई दिया होगा तो रीजन मिलेगा। तो रीजन क्या है? बीमार, है ना। बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आ पाया, तो ये बिकॉज भी हटाना है। इसके साथ ये बिकॉज है ना, ये भी हटने वाला है। बिकॉज आई वाज इल इतना हटेगा। आई डिड नॉट कम टू स्कूल, केवल इतना ही बचने वाला है। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है। क्या बनाएंगे इसको? इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे, WHY। ठीक है। आई को क्या बनाएंगे? यू। आई को बनाने वाले हैं यू। तो यहां पर यू के आगे हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यू के आगे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, दी है यहां पर, है ना। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? डिड। ये नोट कहां लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। मतलब जैसा ना कि ऐसा डिड नोट ऐसा ऐसा यहां पर लिख दिया, नोट को इधर लगाना है। सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट के बाद
नोट आ जाएगा, ये नोट यहाँ पर इधर लगेगा। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल, मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। 9th और 10th में सबसे ज्यादा वेयर वाला पूछा जाता है, ध्यान देना। 11th और 12th में हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग पूछा जाता है। वाट और वाई का प्रयोग कभी एग्जाम में देखने को मिला नहीं है, लेकिन हमें इनका प्रयोग भी आना चाहिए, ठीक।